पे बैठ जा तू आके, चाहे मेरी नींद ले जा जुदा के। चलने लगी है, नजरें ये बातें पकड़ने लगी है, सांसें अचानक उछलने लगी, नजरें ये बातें पकड़ने लगी, दिलचस्पी बातें यूं पर मुझ में अपने लगी है। ये जो हो रहा है अच्छा लग रहा है, नशा है ये पहले प्यार का। पे बैठ जा तू आके, चाहे मेरी नींद ले जा जुदा के। कॉफी पीते पीते मिल रही झोंकों से हिल रही मेरे भाई तुझे पता है पीने के बाद आदमी सीधा क्यों नहीं चलता? क्यों? क्योंकि पैर बोलते हैं। हाथ से उठाया, गले में उतारा, सिर पे चढ़ाया, हमको तो पूछा ही नहीं, जब मैं नहीं चलता। पागल है तू यार, बिल्कुल पागल है यार। एक बात बताऊं, तू सिर्फ दारू अच्छी नहीं पिलाता, बातें भी अच्छी अच्छी करता है कसम से। यार हम चाय पानी पिलाने वालों को मालूम होता है कि किसका चाय पानी किधर से चलता है, नहीं? हाँ यार, हमारे जब कलेक्टर साहब मरा था ना, सारे पुलिस वाले आए थे दफ्तर में। मैं वही खड़ा था। पता, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा है। कुछ नहीं पूछा। बात करता है चाय पानी की। यार तू अच्छा पप्पू साहब, ये आपके ऑफिस के स्टाफ की लिस्ट है। अब ये बताओ कि किसकी चाय में कितना शक्कर है कितना पानी? ये विजय माथुर, राकेश कांबळे, विजय माथुर। हाँ। इतनी बड़ी गाड़ी ली है भाई साहब, इतनी बड़ी। अच्छा। हाँ, 150 तोला सोना दिया अपनी बेटी की शादी में। 150? ये सब रिश्वत लेते। नहीं, ये 16 नंबर वसीम शेख। सॉलिड। क्या? लेकिन सुन, ये जो है ना वसीम शेख बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात बताऊं, साला भूखा मरे। हाँ भाई बता रहा हूँ तुझे, भूखा मरेगा साला। वसीम शेख, ईमानदार प्रोफेसर, नासिक, वर्षा राजे, अनुज मौर्य, गोविंद गावड़े, ये सब की टोली कैसे बन गई? Did you know that a man's brain is 10% bigger than a woman's brain? Really? Excuse me. Oi, hello.
Wait, but according to Google, the female brain works faster. गूगल तेरा गूगल। मैं तो कहता हूँ बाबूलाल मंदिर के बाजू में गूगल का मंदिर होना चाहिए। जय गूगल, जय Shut गूगल, up. जय गूगल। According to Google, 12% of road accidents इसीलिए होते हैं because लोग मोबाइल फोन। इतनी सी चोट के लिए इतने सारे टेस्ट, इज इट रियली नेसेसरी? आप ये टेस्ट करवा लीजिए, अदरवाइज यू गोइंग टू ब्लेम अस। नो मैम, नोबडी इज गोइंग टू ब्लेम यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक्सीडेंट हुआ था मैं वहीं मौजूद था। इट वॉज नॉट अ मेजर वन। तो फिर आप यहाँ आए क्यों हैं? आप घर पर ही बैंडेज करवा सकते थे। आजकल पढ़े लिखे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, खुद को डॉक्टर समझ लेते हैं। डॉक्टर, वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। अरे इतना साल हो गया तुमको काम करते करते, फिर भी पेशेंट के साथ बात कैसा करने का तुमको नहीं मालूम? अरे बाबा टेल देम सीजरियन इज एब्सोल्युटली सेफ, एकदम सेफ छे। बट डॉक्टर, वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहाँ से आएगा? हाँ? और तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा? नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। वेट करेगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उनको दो चार बड़ा बड़ा मेडिकल टर्म्स चिपकाने का। थैंक यू। हेमा माथुर 601, ये अंकल को दे दो। मम्मी के पास जाएंगे? विवेक सर, 601 बिल पे किया इन्होंने? जी सर, स्लिप दे दो। ये स्लिप दिखाकर आपको अपनी बीवी की बॉडी मिल जाएगी। ठीक है? बॉडी? ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? मतलब ये कि कल रात को आपकी बीवी की डेथ हो गई। डेथ हो गई? कब? अरे कल रात भर तो मैं यहीं बैठा था अपने बच्चे के साथ, मुझे बताया क्यों नहीं आपने? अरे कम से कम इसने अपनी माँ को आखिरी बार देख तो लिया होता। सुबह होते आप लोगों ने मुझे पैसे लेने के लिए भेज दिया, वापस आया तो बिल की लाइन में लगा दिया, बताया तक नहीं कि वो मर गई। देखिए, मेरा काम है पैसों का हिसाब करना, पेशेंट का नहीं। और वैसे भी हम ये इन्फॉर्मेशन बिल पेमेंट होने के बाद ही देते हैं, क्योंकि फिर तो आप जैसे लोग बिना बिल पे किए चले जाएंगे ना। वो रात को ही मर गई थी और मुझे बताया तक नहीं कि वो मर गई है। पिछले एक हफ्ते से जितने पैसे आपने मांगे मैंने आपको दिए, ये लीजिए और लीजिए, सारे पैसे ले लीजिए। मेरी बच्ची को उसकी माँ से मिला सकते हैं आप एक बार? लुक मिस्टर, ये एक हॉस्पिटल है, प्लीज डोंट क्रिएट अ न्यूसेंस। इधर के यही रूल्स हैं। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो बाजू में सरकारी अस्पताल है, वहां पे जाइए। 12,000 रुपीज, इसमें मैं शॉपिंग कर सकती थी, क्या कुछ नहीं कर सकती थी। एक काम करो, तुम चलो मैं आता हूँ। अभी तुम किधर जा रहे मैं हो? आता हूँ, मुझे काम है। मैडम को वर्षा ले अरे- जाओ। अभी की बीवी है ना, ये लीजिए साइन कीजिए। अरे अम्मा साइन करिए तभी डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ करिए। ठीक है, देख ये लो, ये शमशान में दे देना। चल रहे। सब कुछ तो चूहे में उड़ा दिया, अब इन दोनों की परवरिश कैसे करूंगी? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। सारे काम भगवान खुद नहीं करता, कुछ काम हम जैसे शैतानों के लिए छोड़ देता है। डॉक्टर साहब, इनको बचा लीजिए। ये तीसरी मंजिल से गिर गए, उसके बाद कुछ बोल नहीं, कैसे भी गिर गए, इनको बचा लीजिए। नर्स, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन फीस भरो। चलिए। और पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगा। आप कैसे भी करके इनको डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। इंश्योरेंस करवाया था अपने पति का? नहीं। आओ कराते हैं। ये मार चुका है। इज ऑलरेडी डेड डॉक्टर। लेकिन उनको थोड़ी ही मालूम।
जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट, चालू करो। हालत बहुत खराब है। ये दवाइयाँ और इंजेक्शन हैं, इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक। फार्मेसी का राइट में। नर्स, गिव मी ऑक्सीजन सिलेंडर राइट नाउ। 7300। जरा बिल पेशेंट के नाम पे बना। बलराम नागपाल। ठीक है। इतना धीरे क्यों आ रहे हो? पता नहीं है कि इमरजेंसी है। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई की हालत इतनी बुरी है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द डॉक्टर, ओके? आप वहाँ पर जाके बैठो। ये ले एक और लॉट, जा वापस केमिस्ट को दे आ। ये ले, ठीक से लिखना। कमीशन के टाइम पे ना तू बहुत किट-किट करता है। कभी झूठ नहीं बोलता। एक्सक्यूज मी, प्लीज कम। देखो भाई, इनका केस बिगड़ता जा रहा है। हेमरेज है। आई थिंक न्यूरोसर्जन को बुलाना पड़ेगा। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? श्योर। उनकी फीस 2 लाख रुपए है। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगा। ओके, नर्स डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। ठीक है, चलो। बिल पेशेंट बलराम नागपाल के नाम पे बना। जी। बड़े डॉक्टर आ गए हैं, हम उन्हें बचा लेंगे। कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। अब आगे देखना क्या नाटक करते हैं लोग। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन। ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है। ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर, जब बकरा खुद हलाल होने आया तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी। इससे पहले देर हो जाए, ड्रामा शुरू कर दो। अब ये नाटक खत्म होने वाला है। आपको वीडियो चलाना आता है फोन का? हाँ। अभी डॉक्टर साहब आएंगे, सिर्फ उन्हीं का वीडियो लेना। आएंगे मुंह लटका के, बोलेंगे आई एम सॉरी, द पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बोला होता। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी, पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया होता। डॉक्टर साहब एक बार कोशिश करिए प्लीज। अरे समझने की कोशिश करो, ही इज डेड। सर आप स्पेशलिस्ट हैं, आप एक बार कोशिश करके देखिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसे इलाज करेंगे? वो मर चुका है। क्यों, मरो का इलाज नहीं होता क्या? ऑब्वियसली कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये पाटिल हॉस्पिटल है, मरे हुओं का इलाज हो सकता है। पागल हो गए क्या? मरे हुए आदमी का कौन इलाज कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं पागल हूँ? ये देखिए, पढ़िए ऐसे, क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। डॉक्टर देशमुख सर्टिफाइड डेथ एट 11:25 AM। पेशेंट्स नेम रामनाथ। जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे गाना बजा रहे थे? हाँ? ये पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं, ये इस हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है, समझे? तुम लोग पेशेंट को टोपी पहना सकते हो ना, तो मैं क्या फोटो कॉपी नहीं निकाल सकता? कितनी चाहिए बोलो? क्या हुआ, सांसें रुक गई? स्पेशलिस्ट बुलाऊं? ये आपका बिल है। आप और 3 लाख रुपए काउंटर पे जमा करके बॉडी ले जाइए। ये बॉडी अभी कहीं नहीं जाएगी जब तक आप लोग 50 लाख का चेक शांति नागपाल के नाम का नहीं बना दोगे। What? चलिए, आप लोगों का नाटक खत्म हो गया। बुलाएं अपने बॉस को। कम ऑन, बॉस को बुलाएं। कम ऑन, आउट आउट।
आउट। गुड शॉट। खरीद लो उसे। कितने पैसे मांग रहा है? सर वो थोड़ा सनकी है सर, कोई नहीं जानता है उसे। बार बार यही कह रहा है कि अपने एमडी से मिलाओ, पैसे की बात उन्हीं से करूंगा। डैड, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं दुबई से आऊं। बड़े कब होगे तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद ही सॉल्व करो। बुलाओ उसे। तो इन सारे एविडेंसेस के तुम्हें 50 लाख चाहिए। 50 लाख चेक शांति नागपाल के नाम, वाइफ ऑफ लेट बलराम नागपाल। 4,60,475 रुपए जो मैंने खर्च किया, कैश। हड्डियां तोड़ने में वो मजा नहीं जो तेरी अकड़ तोड़ने में है। सीधी तरह पैसा दे, वरना चाबी वाला ताला नहीं, सील वाला ताला लगाऊंगा। सर ये 50 लाख का चेक और बाकी का कैश। ये लीजिए, आपके पति के इंश्योरेंस का चेक। जानता हूं कि इन पैसों से जिंदगी खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन तकलीफें आसान जरूर हो जाती हैं थोड़ी बहुत। रख लीजिए। शुक्रिया। जो मेरे पति जीते जी नहीं कर पाए, वो उन्होंने मरने के बाद कर दिया। आप लोग डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा करना आपका धर्म है, ना कि उन लोगों को लूटना। Shame on you. I'm sorry. I just hate sorries. हमसे पैसे भी ले लिए और ऊपर से मीडिया को एविडेंस भी दे रही है। अरे हटो यहाँ से, you idiot! How the hell can they enter my property? छोड़ूंगा नहीं। Get out from my property! हटो! Just back off! दादा पहले घर चलते दादा बॉडी को बिना मतलब विकास बाबा को घर लेके आए दादा घर चलते दादा प्लीज। पता है ना मैं कौन हूं? पाटिल है, दिग्विजय पाटिल। आई एम अ ब्रांड, आई एम अ ब्लडी ब्रांड। एक तो उसने मेरे बेटे को मारा और ऊपर से उसने मेरी रेप्यूटेशन को चैलेंज किया। मुझे वो चाहिए। मैं पहले उसे मारूंगा और उसके बाद अपने बेटे की चिता जलाऊंगा। सर, उसका चेहरा तो बहुत लोगों ने देखा, लेकिन कोई उसके बारे में कुछ जानता नहीं।
तो वो आया, सब कुछ करके चला गया और आपको कुछ नहीं पता। और वो औरत जिसको उसने 50 लाख रुपए दिए थे, वो भी उसको नहीं पहचानती। वो कह रही थी कि उसे वो सरकारी हॉस्पिटल में मिला था। सर वो हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा में जरूर आया होगा। इनका आपस में कनेक्शन क्या है? रिश्तेदार। क्या बोलता है सर? ऐसा है, जब भी किसी की एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होती है तो मैं अपने आप से बात कर लेता हूँ। यार तुम लोग कॉलेज रियूनियन के लिए जा रहे हो क्या? हाँ यार, 3 साल बाद मिल रहे हैं हम सब बैच वाले। सब अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई मिलता ही नहीं है। हाँ यार, अनुज मोरे, वसीम शेख, कॉलेज का कनेक्शन। हॉस्पिटल के 16 ब्लॉक्स में 48 कैमरे फिट है सर। सारे ब्लॉक्स के टेप्स चेक कर रहा हूँ। तो जल्दी से लगाओ। अगर मेरे सुपीरियर्स को पता चल गया ना कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पर्सनल फाइल्स चेक कर रही हूँ तो कहीं मेरी नौकरी। मेरी तो प्रमोशन होगी ना। थैंक यू। चेक करिए कौन से कॉलेज से पढ़े हैं। अर्जुन मोरे सांगली, वसीम शेख नासिक, वर्षा राजे लातूर, मिलिंद सांगवी धुले। सर उसने 4,60,000 कैश काउंटर में दिए थे। कितने बजे? करीबन 11:30 बजे। तो ये सब क्यों दिखा रहे हो? 11 बजे से टेप चलाओ जल्दी। जी सर। पता कर इनका आपस में कनेक्शन क्या है? अनुज मोरे एवी कॉलेज, वसीम शेख एमजी कॉलेज, वर्षा राजे गार्गे कॉलेज, मिलिंद सांगवी हिंदू कॉलेज। ये सारे लोग अलग अलग फील्ड से हैं। इन चारों का क्या कॉमन कनेक्शन हो सकता है? ये इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन है। सर्च मार, इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से की? तू मरवाएगा मेरे को। छोड़ना नौकरी, चल। नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज। इन चारों ने अपना ग्रेजुएशन नेशनल कॉलेज से किया। ये सब ईमानदारी की ब्रांचेस एक ही पेड़ से हैं और इस पेड़ की जड़ वो गब्बर इसी नेशनल कॉलेज से है। अरे यार मुबारक हो, मुबारक हो। एक हफ्ते की छुट्टी और मिल जाए ना, गब्बर को इसी स्कूटर पे बिठा के लाऊंगा। देखो, गब्बर को पकड़ने के लिए एक सॉलिड आइडिया है। हर ऑफिस में एक ना एक ईमानदार ऑफिसर है जो गब्बर को खबर देता है, राइट? ये देख, सीनियर का जूनियर मोस्ट दिमाग इंटरवल हो गया, ये भी तक यहीं पहुंचे। दी एंड के बाद तक लगे रहेंगे। और इन जगह के सारे एरियाज के बीच में ओहो, आइए आइए साधु महाराज, आपके आने से आज हमारा पुलिस स्टेशन एकदम पवित्र हो गया। बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके। कैसे हैं आप? सर कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, पहाड़ों पे गए थे, तपस्या हो गई हो तो हम लोग थोड़ा काम कर लें। सर मुझे 5 दिनों की छुट्टी और चाहिए। ठाकुर, यहाँ गब्बर की वजह से पूरे डिपार्टमेंट की और साधु महाराज को और छुट्टी चाहिए। दिमाग ठीक है तेरा? या वो भी छुट्टी पे गया है? सर मुझे गब्बर को पकड़ने के लिए छुट्टी चाहिए। शराब तुझे डोका फिर लेना का रे? जेम्स बॉन्ड का नशा उतरा नहीं है तेरा? जो काम हम सब लोग मिलकर कर नहीं पा रहे हैं वो तूने अकेले कर दिया। पकड़ लिया तूने गब्बर को? पकड़ा नहीं है सर, बट आई एम वेरी क्लोज। अबे ओ अंग्रेज, इतना ही पकड़ने का शौक है ना तो एक काम कर, मेरी बीवी का कुत्ता 3 दिनों से लापता है, जा कुतरेला पकड़ो ना। सर बट बिलीव मी सर, मैं बहुत क्लोज हूँ। तू तो सर करके सर पे चढ़ गया। साले ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा ना कि नौकरी से नहीं लाइफ से छुट्टी मिल जाएगी। आउट सर, लास्ट टाइम सर। आउट का मतलब बाहर।
पता है सर, समोसे और लाल चटनी। स्मार्ट बॉय। आज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तुम जरूर जीतोगे। Arey, it's a Maharashtrian wedding, Veena and Mark, intercaste marriage. Did you know that according to Google, 60% of the marriages in India are intercaste? You are absolutely right. तुम्हारी और गूगल की भी तो इंटरकास्ट मैरिज हुई है ना? ओके, दादा मुंबई के अंदर 80 लाख वोटर है, लेकिन आदित्य की फोटो किसी से मैच नहीं करती। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वो चाहिए। एकदम आपल्या लग्नासारखी। ये लो 300 रुपए। आज अगर मैं लेट हुई तो वीनास को किल मी। अरे सुनिए मैडम, अपने छुट्टे तो लेते जाइए। अरे वाह, मुंबई के टैक्सी वाले कब से छुट्टा वापस देने लगे? जब से एक्स्ट्रा खर्चा कम हुआ है मैडम। अब ना तो कोई आरटी वाला जबरदस्ती का बिल फाड़ता है, ना कोई हवलदार रिश्वत मांगता है, और तो और परमिट रिन्यू करवाने के भी पैसे नहीं देने पड़ते। गब्बर के डर से रिश्वतखोरी एकदम कम हो गई है। जब रिश्वत नहीं देनी पड़ती तो मेहनत की कमाई काफी है। रखो, अपने पास रखो। थैंक यू सर। This is phenomenal. I think I'm in love with this Gabbar. Gabbar is a criminal. Shut up. देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गंगा सेतु सरस्वती
तनाव और पुरानी यादें जब सिर चढ़ जाती हैं तब आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाता है। लेकिन ये है कौन जो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? क्या दुश्मनी है उसके आपके साथ? आग बुझ भी जाए ना तब भी कहीं ना कहीं अंदर चिंगारी दहकती रहती है जो कभी भी आग बन सकती है। अपनी अंधेरी वाली बिल्डिंग का केस याद है? कौन सी, जो 5 साल पहले गिरी थी? हाँ वही। उसमें जो लोग मरे थे उसमें इसकी पूरी फैमिली भी थी। कुछ लोग फैमिली को लेकर ज्यादा सीरियस ही हो जाते हैं। सर आपकी अंधेरी वाली बिल्डिंग की गिरने की वजह से 212 लोगों की जान चली गई और सर 100 से ज्यादा लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती। और सर वहाँ पहले से एक खाड़ी थी, वो तो आप जानते ही हैं। हम कॉर्पोरेशन वालों ने उसे भर दिया और जमीन का रजिस्ट्रेशन भी पास कर दिया। सर सॉइल टेस्ट करने पर तो हमें ये भी पता था कि वहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं टिकेगी, लेकिन हमने आपके कहने पर उस गीली मिट्टी को सूखा डिक्लेयर कर दिया। तो क्या ये सब सुनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? लेकिन सर जो इंक्वायरी बिठाई गई है उसके लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। हमने तो सबको पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया था, फिर पता नहीं कहां से ये आदमी बहुत सारे सबूत लेकर आ गया। कौन है वो आदमी? बुलाओ उसको। सर वो बहुत सनकी आदमी है सर उसकी बीवी उस बिल्डिंग के नीचे दब के मर गई। सर उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी थी। सर मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा। नाम क्या है उसका? आदित्य। क्या भाई आदित्य, सुना है एविडेंस की फाइल को मशाल बनाकर घूम रहे हो, ये बात ठीक है क्या? ए कलेक्टर, टेंडर पास करने का कितना मिला? अरे बोलो, स्टिंग ऑपरेशन नहीं है ये। सर 1,80,00,000। देखा, 9 इसका फेवरेट नंबर है और लेता भी है सिर्फ मंगल के दिन। तूने रजिस्ट्रेशन के लिए कितना अंदर किया? 80 लाख सर। वो सॉइल टेस्ट मुझे कितने में पड़ा? सर 35 लाख। तुझे क्या लगता है ये लोग मुझे कुछ भी करेंगे? देखो, किसी भी इंक्वायरी से कुछ भी नहीं होगा। जहां हम लोग बैठे हैं वहां आम आदमी की सिर्फ अर्जियां पहुंचती हैं, आवाज नहीं। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया, अब हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ चलो सॉरी बोलते हैं, माफ करो। चल कलेक्टर, सॉरी बोलो। सॉरी। ऐसे नहीं, कान पकड़कर ठीक से बोल। सॉरी। सॉरी सर। हाँ अब ठीक है। अरे हम सॉरी बोल रहे हैं और तू घूरे जा रहा है। हाँ? ये सब मेरा ही खाते हैं, समझा? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दिग्विजय पाटिल, ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 2 चांस देता हूं। पूरे महाराष्ट्र में जिसका नंबर चाहो उसको घुमा सकते हो। करो कंप्लेंट, करो करो, डर क्यों रहे हो? फोन है या मैं दूं? हेलो, इज दिस कमिश्नर्स ऑफिस? क्या मैं कमिश्नर साहब से बात कर सकता हूँ? आया कमिश्नर। सर, अंधेरी में जो बिल्डिंग गिरी थी जिसमें 200 लोग मर गए थे, उसमें दिग्विजय पाटिल कहा था। रॉन्ग नंबर। दूसरा करो, करो। होम सेक्रेटरी। हेलो, पंकज तिवारी जी। सर, मुंबई में जो बिल्डिंग गिरी थी उसमें दिग्विजय पाटिल कहा था सर। मेरे पास सबूत, सारे फाइल्स हैं। मेरा नंबर सार्वजनिक है क्या? हर कोई फोन करता है मुझे, अभी के अभी नंबर चेंज करो। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। हा नंबर तपासून पहा, हा नंबर अस्तित्वात नाही। ये तो नॉर्मल है, मैंने उन सबको पैसे दिए हैं, चिंता मत करो, तुम्हें भी दे दूंगा। देखो,
जो लोग बिल्डिंग में मरे हैं सरकार उन सबको 25-25 लाख रुपए दे रही है। तुम्हें 25 लाख ही मिलेंगे जबकि 50 मिलने चाहिए। कलेक्टर साहब ने तुम्हारी बीवी के बारे में सब कुछ बता दिया, तो बच्चे के भी 25 लाख हो गए। क्यों? चलो सरकार को मारो गोली, मैं तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए देता हूं। खुश? वो पैसे लेकर जाओ, शादी करो, नई बीवी लाओ, अभी जवान हो तो बच्चे भी हो जाएंगे, फिर से अपनी जिंदगी शुरू करो, मौज मस्ती करो। क्या रखा है ये सब? पैसे तो लेते जाओ। मुझे पसंद है वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते। हिम्मत रखते हैं ऐसे लोग। बल्लू जी, हिंदुस्तान में आज तक जितने आदित्य पैदा हुए हैं सबका पता निकालो। ठीक है। BMC officer हम today Income tax targeted by government. Hanging of IT officer creates havoc. सबके मुंह पर एक ही सवाल, कौन आखिर कौन है, नायक या खलनायक? ये है विजय संदेश। काफी सारी प्रॉपर्टीज निकल रही है इसके नाम पर। 10 बाप के नाम पे है, 5 चाचा के नाम पे और 15 टिप्सी के नाम पे। ये टिप्सी कौन है? बीवी? टिप्सी उसकी 7 साल की कुतिया का नाम है। ये कुतिया तो पक्का सोने के बिस्किट खाती होगी सर। क्या जमाना आ गया है सर, बेईमानी का काम आप सबसे वफादार जानवर के नाम पे कर रहे हो। एक काम करो अनिल, यस सर। उसका नाम छठे से निकाल के तीसरे पे डालो। जी सर। सर ये 8 करोड़ का पुणे के पास बंगला भी है टिप्सी के नाम पे। दूसरे पे डालो उसे। जी सर। सर जस्ट गॉट द न्यूज सर, गब्बर को पकड़ने के लिए सेंटर से सीबीआई ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। कुलदीप पावा, वेरी पावरफुल। गब्बर? क्वेश्चन मार्क। Who's this गब्बर? दिन दहाड़े एक तहसीलदार को उठवा लिया, मार भी दिया और लटका भी दिया। एंड देन व्हाट? अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बीएमसी ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, इतने सरकारी ऑफिसर्स दिन दहाड़े मार दिए गए। महीनों गुजर गए और सर आई डोंट हैव एनी रीजन टू अंडरस्टैंड दिस। सर हम लोगों ने बहुत कोशिश की, ये गब्बर बहुत ही होशियार है, इसका नेटवर्क चारों तरफ। सर योर नेम? विश्वास सावंत। Mr. Sawant, can you hear yourself? I mean, can you really hear yourself?
Because for me, it sounds like a common man screaming, not a policeman's statement. सॉरी सर। छाती पर तमगे और कंधे पर सितारे काम करने से मिलते हैं, सॉरी बोलने से नहीं। Sir, I need every single information about this guy. Every single detail we have. एक चपरासी से लेकर अफसर तक का जितना कच्चा चिट्ठा है मुझे अपनी टेबल पर चाहिए। Right now. That's it. क्या है? I'm back, Mr. Wing. जहाँ 100 लोग मिलके आपकी जिंदगी बर्बाद करते हैं वो है शादी, लेकिन जहाँ 1 करोड़ लोग मिलके सारे देश को बर्बाद करते हैं वो है करप्ट सरकार। बरोबर है। गरीब के लिए तो बस रास्ते पे ठोकर और खाने में पत्थर। सही बात है दोस्त। नोटों पर सिर्फ गांधी जी की शक्ल है, उनका डंडा नहीं है। इसीलिए कुछ लोग बिगड़ गए। उन बिगड़े हुए बच्चों की लिस्ट तैयार है। देखते हैं इस शुक्रवार किसका शनि भारी होता है। अब बोलिए सर, एक सीढ़ी की आवाज में से कैसे क्लू मिलेगा? ओपनली धमकी देके चला गया। एक आवाज को कैसे अरेस्ट करें सर? इतनी तो पुलिस फोर्स भी नहीं है जितने की करप्ट लोग हैं इस शहर में, और हमें तो यह भी नहीं पता कि इस बार किस डिपार्टमेंट का नंबर आएगा। सर, गब्बर की सीढ़ी ने पूरे स्टेट में दहशत फैला रखी है। इस बार में पुलिस क्या कर रही है? मैं आप लोगों के माध्यम से सबको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि पूरे स्टेट की सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। डोंट वरी। नेक्स्ट। गब्बर अब तक कई बार वार कर चुका है सर, लेकिन पुलिस ने अब तक कुछ भी नहीं किया। देखिए, हम में से किसी को भी पैनिक होने या डरने की जरूरत नहीं है। चश्मा लगा रहे, उतार रहे, एक्शन लेने के टाइम रिएक्शन दे रहे, और स्पेशली एक ऐसे मुजरिम से जो छुप कर वार करता है, सामने आने की हिम्मत नहीं। सो रिलैक्स, ओके? वी हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करना जानती है और वो कर रही है। हमारा डिपार्टमेंट सर, अभी खबर है कि पुणे के एसीपी सुशील शिंदे को गब्बर ने उठा लिया है। ऐसे कितने गब्बर आए और चले गए? सर क्या है? सर गब्बर तो खुद पुलिस वालों को किडनैप कर रहा है। सर क्या? सर आपकी सेफ्टी के लिए आपको तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाने के ऑर्डर्स मिले हमें। सर अब आपकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा सर? प्लीज चलिए सर। जी बोलती का बंद रे? आप टॉप 10 लिस्ट में हो। सर बस ये एसीपी मोरे साहब की भी लग गई। सर नागपुर तावड़े हैज बीन किडनैप्ड। मतलब अब तक 7 विकेट गिर चुके हैं। क्रिकेट मैच चल रहा है यार। क्या वो बॉलिंग करेगा और आप बैटिंग? इडियट। I know everybody knows. Tell me so I can save him. बताओ। गावरे सर। कौन? चंद्रकांत गावरे। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। ये ज्यादा को बोल, मैंने बुलाया है। हो सर। जा जा जा। तो सामने पान वाला दिख रहा है, उसको बोल मेरा पान देने के लिए। जी सर। कम इन चंद्रकांत गावरे सर। गावड़े, गब्बर का अगला टारगेट तुम हो सकते हो। बी अलर्ट। मैं चंद्रकांत गावरे हूँ सर। मुझे मारने के लिए यमराज को खुद नीचे आना पड़ेगा। चंद्रकांत, बी अलर्ट। मैं बैकअप फोर्स ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम चौकन्ने रहना। डू यू कॉपी चंद्रकांत? आप टेंशन मत लो। कॉपी कॉपी। ऑल स्टेशंस अलर्ट। आई रिपीट, ऑल स्टेशंस अलर्ट।
सर। बोलो। वो काला गाड़ी को रोको, बिना चेकिंग के जाना नहीं चाहिए, रोको उसको। हाँ क्या हो रहा है यहाँ? चेक कर रहे हैं सर। चेक हो रहा है मतलब अभी तक चेक नहीं किया? कर रहा हूँ सर। तुला माहिती आहे ना आपल्या डिपार्टमेंटच्या माणसाला किडनॅप केले, हो सकता है इसके अंदर भी हो सकता है। क्या इसके अंदर? माता पिता? दादाजी। दादाजी तो फिर रोने का क्यों? हो गया ना टाइम जाने का उनका। क्या यार तुम लोग ऐसा इमोशनल बनते हो। क्या रे कितना टाइम हुआ मरे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाऊ दे। ए तुम चलो, ए बघा इकडे बघा जाऊ आणि मला 10 मिनिटांनी रिपोर्ट करा। ए गाडी चालू कर। हाँ गोविंद, कहाँ पहुंचे तुम? ओके। एक मिनट। गोविंद कितनी देर में आएगा? सर वो बस आ रहा है। मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे मारकर तुझे? तूने पुलिस ऑफिसर को किडनैप किया है। मेरे हाथों मर के तेरा पूरा डिपार्टमेंट साफ होने वाला है। तेरे लिए ये गर्व की बात है, मेरे लिए इतना काफी है। कौन है तुम? रवि अंदर लेके जा इसको। चलो। आदि, तुमने एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप किया है। What the hell are you doing? Kidnapping, murder. क्या कर रहे हो तुम आदि? कौन हो तुम? गब्बर। Oh my God. How? जिन्होंने जिंदगी बचाई सोचा नई वाली उन्हीं के नाम कर दूं, क्योंकि यूथ का हिसाब क्लियर है। अच्छा लगे तो वेलकम, बुरा लगे तो भीड़ कम। पेट्रियोटिज्म बॉयज इन अ ब्लड, पर सिर्फ आईपीएल आईएसएल मैचेस और कबड्डी लीग्स के लिए। यहाँ रियलिटी शोज को इलेक्शन से ज्यादा वोट्स मिलते हैं। क्यों? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गिव मी 100 young men of heart and energy and I shall revolutionize the whole country. I brought this thought into action. इन सबसे बात करके ये समझ आया, हिम्मत है तो पावर नहीं है, पावर है तो हिम्मत नहीं है, और अगर दोनों है तो करप्शन है। चक्रव्यूह हो गया है सारा सिस्टम। अंदर से सब जानते हैं कि सिचुएशन सैड है। करप्शन एंटी डिप्रेशन की तरह धीरे धीरे एडिक्शन बनता जा रहा है और फिर स्लो डेथ। हमने फैसला कर लिया कि बाद में मोमबत्तियां लेके निकलने से कोई फायदा नहीं है। आज अभी दिल में आग लगानी पड़ेगी। जानवरों को तहजीब सिखा दी हम इंसानों ने, अब इंसानों को इंसानियत सिखाने के दिन आ गए। धीरे धीरे हम बढ़ते गए, हमारी टीम तैयार हो गई। सिर्फ एक ही मकसद था, गब्बर का इतना खौफ डालना है कि ये सरकारी अफसर रिश्वत तो क्या अपनी तनख्वाह लेते हुए भी डरेंगे। इन पूरे मोतियों को इकट्ठा करने के लिए जो धागा चाहिए था, वो धागा मैं हूं, गब्बर। गोविंद, आज महीना बाद फेसबुक, ट्विटर, न्यूज चैनल्स पर देखो, सबसे बड़ा विलन आज सबसे बड़ा हीरो बन गया। गब्बर इज ट्रेंडिंग नंबर 1। पूरी दुनिया बात कर रही है और सभी जानना चाहते हैं, और सभी के मुंह पर एक ही सवाल है, सर, कौन है ये गब्बर? Isn't that great news? क्या हुआ भाई? दिस इज गुड न्यूज। किसी का कोई रिएक्शन क्यों नहीं है? गोविंद,
इस बार जो करप्ट पुलिस ऑफिसर की लिस्ट बनी थी उसमें सबसे पहला नाम तुम्हारे पिताजी का था। क्या करना चाहिए? क्या करना है सर? तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके भी बच्चे थे ना सर। गुनहगार का गुनाह दिखता है, उसके रिश्ते नहीं। ट्विटर या फेसबुक नहीं, तुम्हें देखकर आज यकीन हो गया कि मेरा मिशन पूरा हो चुका है। सर, जब अपनों की गलतियों के खिलाफ उसके अपने खड़े होना शुरू करते हैं तो गब्बर जैसों को खड़ा होना नहीं पड़ता। मुझे बस यही सोच लानी थी और मैं ये सोच ला चुका हूं। अच्छा, क्या मेरे पिताजी यहां पे? मैं उन्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकता, वो चाहे कितने भी बुरे हों। मैं तो उनका अच्छा बेटा हूं ना आदि सब। गब्बर गब्बर गब्बर, चारों तरफ बस यही नाम है और उसी की आवाज। रात को सोने जाता हूं तो उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ मुझे ही नींद नहीं आती है, कोई और भी ऐसा यहां? एनीवन? सर, हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ म्यान है, तलवार नहीं। चुप बैठ, इग्नोर हिम सर। ये अपना लोकल जेम्स बॉन्ड है। बेटा, दूसरों की नौकरी और अपनी अकल सबको अच्छी लगती है। जा अपना काम कर। और सर इतना ही नहीं, हाईलाइट सुनिए। इससे लगता है ये गब्बर तक पहुंच गया है, बस अब पकड़ ही लेगा। So you will never be able to catch Gabbar now. फिरंगी, चुप कर वरना डिसमिस कर दूंगा। अबे जाना, क्या डिसमिस? भाड़ में गई नौकरी। मैं खुद रिजाइन करता हूं। आई रिजाइन। मुझे भी ऐसे ऑफिस में काम नहीं करना जहां तुम जैसे एरोगेंट ऑफिसर्स घूमते हो। ये साधु। क्या साधु? सर, इनको लगता है गब्बर चाय समोसे की तरह इनकी टेबल पे आ जाएगा। गब्बर कोई मामूली किडनैपर नहीं है सर, वो एक मिशन पर है। वो खुद एक मिशन है। तो भाई कांस्टेबल हो, कांस्टेबल। और क्या जानते हैं उसके बारे में? सर ये देखिए, नांदेड़ तालुका के ऑफिसर्स की लिस्ट। एक्सीलेंट जॉब साधु। 90% केस तो तुमने सॉल्व कर दिया है, लेकिन तुमने किसी को बताया क्यों नहीं अब तक? सर, मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं। लेट्स गो फॉर अ ड्राइव साधु। ना तो पुलिस इस गेट के अंदर आ सकती है और ना ही गुंडे। ये हमारे नेशनल कॉलेज का रूल है सर। Is this some kind of joke? मेरे आने से पहले खाली नहीं करवा सकते थे ये? मुझे क्या देख रहे हो? खाली करवाओ सब। सर, रहने दीजिए, बड़ा स्टूडेंट इशू बन जाएगा। यहाँ प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट सब येड़े हैं सर। ओके, हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जो बाहर है उनको तो अंदर कर सकते हैं ना। लिस्ट निकालो अपनी, अरेस्ट करो सबको। यस सर।
पाटिल के सारे प्रोजेक्ट्स इलीगल लग रहे हैं। पूरी रियल एस्टेट लॉबी परेशान है आप लोगों की वजह से। गब्बर का स्टाइल पसंद है तो वही सही। गब्बर ने अपनी बात मनवाने के लिए 10 करप्ट ऑफिसर्स को उठाया, मैंने 10 ईमानदार ऑफिसर्स को उठा लिया। उनमें से सबसे बड़ा ईमानदार ऑफिसर कौन है? चलो, नाम क्या है तुम्हारा? जी, सागर पंडित। सागर पंडित। क्या पैसे से परहेज है? बीवी कोई मांग नहीं करती, ये चाहिए वो चाहिए, ईमानदारी का मेडल चाहिए? हाँ, जो मेरे काम का नहीं उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं। रिश्वत ली तो गब्बर मार देगा, ना ली तो। अरे वाह ऑफिसर्स, अब तो काम करवाने के लिए पैसे देने की जरूरत ही नहीं, बस डर का डोज ही काफी है। ये लोग सुबह से कुत्तों की तरह मार खा रहे हैं और एक शब्द नहीं निकल रहा किसी मुंह से। क्या जवाब दूंगा मैं होम मिनिस्ट्री को? किसी के पास कोई आइडिया है कैसे पकड़े इस गब्बर को? एनीथिंग? सावंत, पंत सर? समय है सर, गब्बर को पकड़ने के लिए गब्बर की तरह सोचना पड़ेगा। बैठो यादव जी। किसको? मैंने कहा ना बैठो बैठो। जी सर। यादव जी सबके लिए चाय बुला लो। तुम पियोगे? यस सर। एक इसके लिए भी। हाँ, क्या कह रहे थे? सर, अगर मैं गब्बर की जगह होता तो जरूर दिग्विजय पाटिल के पीछे भागता। क्यों? 2 दिन पहले सागर पंडित नाम के एक ऑनेस्ट ऑफिसर को उसने मारा है सर, क्योंकि उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया था। बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ। लेकिन सर सबको पता है ये काम उसी ने किया है। राइट सर। दिग्विजय पाटिल भी यही चाहता है कि लोगों में उसका डर बना रहे, लेकिन गब्बर उसे सजा जरूर देगा सर। बुरे लोगों को खत्म करने निकले तो बुराई 4 कदम और आगे निकल गई। सागर वॉज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर्स इन हिज डिपार्टमेंट सर। बहुत बेरहमी से मारा है पाटिल ने सर उसे। सर, हम लोग दिग्विजय पाटिल को अरेस्ट करें या प्रोटेक्शन दें? शिकार का एक थंब रूल होता है, बकरी को तब तक सामने रखो जब तक शेर ना आ जाए। हमें सिर्फ पाटिल पर नजर रखनी है, गब्बर अपने आप हाथ में आ जाएगा। पाटिल को मरना होगा। बॉडीज को अपने फार्म हाउस में रखिए और सिक्योरिटी का वहां अच्छा इंतजाम है सर। दिग्विजय पाटिल का शेड्यूल मिल गया है सर, कल उसका बर्थडे है। इतना आसान नहीं है पाटिल को पकड़ना सर। हमारी आधी से ज्यादा टीम तो पुलिस की हिरासत में है, उसके अपने लोग होंगे और पुलिस भी। मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएस, बिजनेसमैन और भी बहुत जाने माने लोग होंगे, लेकिन हमें इंतजार रहेगा सिर्फ एक इंसान, गब्बर। दादा, उस हॉस्पिटल वाले आदित्य का पता चल चुका है। आपका बर्थडे केक कटने से पहले उसका सर काट के लाता हूं आपके लिए। प्लीज उसे जिंदा लेके आना, मैं उसे खुद मारूंगा, दोबारा मारूंगा। Thank you.
जानू तू बन मेरी जान, आज निकालूंगा तेरे प्राण, तीर लगेगा निशान पे जाके करूंगा मैं वैसे टका के, लाज शर्म का पर्दा हटा के रखूंगा मैं तुझे पटरानी बना के, मजा उठा ले बेबी आज रात का, बल्ब जगा के 0 का। चांद रहेगा पाटिल, तेरा नाम नहीं रहेगा। हमारी आंखों के सामने से उठा के लेके चला गया। सावंत सर, किसी न किसी को तो पता होगा उसका हाइड आउट, पता करो उसे। सर व्हाट, क्या है? I am the counsel representing the arrested government officer. So we have permission मेरे क्लाइंट से मिलने के लिए, और उनके रिश्तेदार भी मेरे साथ हैं। सर मैंने सारे पेपर्स चेक कर लिए। Can we go see them now? वेल डन सर। ऐसे इनोसेंट लोगों को अरेस्ट करके बहुत बड़ा काम किया है आपने। इनोसेंट? इनोसेंट? माय फुट! सीरियल ऑफेंडर्स हैं सबके सब। गब्बर के साथ मिलकर मर्डर्स किए हैं, ऑल ऑफ देम। इनोसेंट। एंड आई नो गब्बर हैज कैप्ट दिग्विजय पाटिल एंड इज गोना किल हिम। ब्लडी क्रिमिनल्स। सर, एसीपी चंद्रकांत की वाइफ है।
है।